नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बेतुका बयान, कहा G20 इजलास कराने का फायदा नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं आता, सब बेसुध रहेगा। कहते हैं कि दोनों ममालिक को मुज़ाकरात से मसला सुलझाना चाहिए। श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी, महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट सौंप दिया गया। 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी चली कानूनी लड़ाई, 2019 से कर रही थी पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग। 2 से 3 मिलीटेंटों के फरार होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजौरी के दसलजट्टा और दसलगली इलाकों में तलाशी जारी। बताया जा रहा है कि 2 रोज पहले एक मिलिटेंट मारा गया था और इस दौरान उसके 2 और साथी फरार हो गए थे। इसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजौरी के बुधर इलाके में हुए भूस्खलन हादसे में घायल हुए लोगों का कोई पुरसाने हाल तक नहीं। प्रबंधन बना हुआ है मूक दर्शक, कुछ घर अभी भी खतरे में। अवंतीपुरा के लेथापुरा में सीआरपीएफ की 110 बटालियन द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। मरीजों का किया गया निशुल्क शारीरिक परीक्षण, मुफ्त दवाइयां भी की गई तकसीम। बानीपुरा जिले के मुख्तबियारी क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा 7 साल बाद भी अधूरी है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, किसानों को परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर महिला हेल्पलाइन की ओर से हाजिन सोनवारी में चलाया गया जागरूकता अभियान। हेल्पलाइन नंबर पर महिलाएं अपने साथ बदसलूकी की कर सकती हैं शिकायत। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अपनी पार्टी का हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। दूसरे दलों के कार्यकर्ता अपनी पार्टी में हुए शामिल। कहा दूसरी पार्टियों में होता है शोषण। राजकीय डिग्री कॉलेज शोपियां ने छूना है आसमान के बैनर तले शानदार कार्यक्रम का किया आयोजन। विद्यार्थियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, सेना का किया धन्यवाद। जम्मू विश्वविद्यालय देश में 20वें और उत्तर भारत में 8वें स्थान पर। एक निजी एजेंसी ने किया सर्वे, वीसी ने स्टाफ को दी बधाई। विश्वविद्यालय में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों पर दिया जा रहा है खासा ध्यान। लद्दाख लेह में नशा मुक्त लद्दाख अभियान कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल ने की शिरकत। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। एलजी बीडी मिश्रा ने आयरन गांव गरकोने का किया दौरा। ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से एलजी का किया स्वागत। फॉरेस्ट डिवीजन डोडा ने अपनी गो ग्रीन मिशन लाइफ पहल के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा में वृक्षारोपण अभियान का किया आयोजन। इस आयोजन का उद्देश्य वन क्षेत्रों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में फॉरेस्ट डिवीजन डोडा, जीएमसी डोडा के कर्मचारी और छात्र विशेष रूप से शामिल। लेह में विश्व साइकिल दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने साइक्लोथॉन का किया आयोजन। इसकी थीम साइकिल फॉर हेल्थ रही। 4 इको एम्बुलेंस को पीएचसी के लिए किया गया रवाना। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानेहाल शहर के पास शिफा पानी नामी एक प्रसिद्ध झरना है। यात्री और बानेहाल शहर की आबादी और सरकारी कार्यालय इस झरने के पानी का उपयोग करते हैं। हाल ही में इस झरने का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख रहा है कि इस झरने की पानी की टंकी में खाना बदोश भेड़ बकरियों का गोबर और फुजला डालते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दमकल विभाग हरकत में आया और साफ सफाई की। गुरेज और तुलेल की तुलना में बख्तूर कुंजलवन ब्लॉक में पर्यटन गतिविधियां बहुत कम। इस ब्लॉक में पर्यटन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी नहीं। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा यहां कई खूबसूरत जगह और घाटियां, लेकिन पर्यटन के लिहाज से इस ब्लॉक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। आरएसपुरा के इंदिरा नगर में
में देर रात विंध्यल माता मंदिर हिमाचल के लिए लंगर सामग्री को हरी झंडी देकर किया गया रवाना। लगभग 4 साल से लगातार इसी तरह यहां से हिमाचल में स्थित विंध्यल माता मंदिर में लंगर सामग्री पहुंचाते हैं लोग। सीआरपीएफ की 110 बटालियन की जानिब से लेतापुरा अवंतीपुरा में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन। मुफ्त चिकित्सा जांच और बीमारों को मुफ्त दवाइयां प्रदान की गई। कमांडिंग ऑफिसर योगेश रोहित ने कहा, भविष्य में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने हाई डेंसिटी नर्सरी खानमोश श्रीनगर का किया दौरा। इन्होंने निदेशक कृषि गुलाम रसूल मीर के साथ नर्सरी का जायजा लिया और अब्दुल सत्तार किसानों से भी मिले। इस दौरान उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार वहां कश्मीरी मेवों को बढ़ावा देगी। रात के वक्त तकरीबन त्राल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 दर्जन से अधिक भेड़ बकरियों की मौत। महकमे के इंस्पेक्टर फारूक अहमद ने टीम के साथ इलाके का किया दौरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और बीरवा के पूर्व विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न ही कराने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उनका कहना, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसी देश में जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से लोकतांत्रिक सरकार से वंचित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना, वो दिल्ली ऑर्डिनेंस के खिलाफ सीएम केजरीवाल की तायद करेंगे, क्योंकि ये किसी शख्स का सपोर्ट नहीं बल्कि उन उसूलों की तायद है जो बिल्कुल सही है। अनंतनाग के कातू और सरहामा बिजबहाड़ा इलाकों का दौरा करने के दौरान हसनैन मसूदी ने ये बात कही। मेंढर में वाक़े जाबा इलाके में एक दुकान में चोरी की वारदात। दुकानदार का इल्जाम, 1 महीने में दूसरी बार उसकी दुकान में चोरी हुई। जानकारी के मुताबिक चोरों ने रात गए किराने की दुकान के ताले तोड़कर हजारों का सामान लूटा। तफ्तीश जारी। और अब कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी। आरोग्य भारती के सहयोग से एनआईटी हमीरपुर परिसर में पर्यावरण कार्यशाला का आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने की शिरकत। कहा, पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। ऊना के खटगांव में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। बच्चों को मैदान तक लाने के लिए की जा रही है कोशिश। अभिभावकों का भी लिया जा रहा है खास सहयोग। नूरपुर में महत्वपूर्ण स्थानों पर रखी जाएगी निगरानी। एसपी कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। संवेदनशील एक्टिविटी होने पर तुरंत की जाएगी कार्रवाई। HPSSC की परीक्षा परिणामों पर सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला। कहा, जो परीक्षाएं विजिलेंस जांच के दायरे में नहीं उनके आएंगे रिजल्ट। खबर बिलासपुर से, जहां के स्वारघाट में सुनार की दुकान पर सेंधमारी का चोरों ने करीब 25 लाख के जेवरात चुरा लिए। पुलिस इस घटना में शामिल चोरों का पता लगाने में जुटी। खबर बद्दी से, जहां ऑनलाइन ठगी का मामला। यहां एक युवती से इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम के लिंक के जरिए 99,700 रुपए की ठगी कर ली गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। चंबा के कारिया में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का समापन। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कुलदीप सिंह पठानिया ने कराटे प्रतियोगिता के विजेताओं को बांटे पुरस्कार। 6 जून से 10 जून तक सोलन में 35वां ऑल इंडिया डांस ड्रामा एंड म्यूजिक कंपटीशन अभिनय 2023 का रखा गया नाम। इस बार अभिनय 2023 में 15 से 16 राज्यों की टीमें ले रही हैं हिस्सा। 12 जून से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 12 जून को नूरपुर में बीजेपी के जिला कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के नूरपुर दौरे को लेकर जानकारी दी और कहा, 12 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नूरपुर दौरे पर आएंगे। यहां वो नूरपुर के पार्टी कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पालमपुर के पार्टी कार्यालय का भी वर्चुअल मीडियम से करेंगे उद्घाटन।
केलांग के बस अड्डे में 14 लाख की धनराशि से निर्मित ई बस चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण। विधायक रवि ठाकुर ने किया लोकार्पण। केलांग से मनाली के लिए इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 2 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। केलांग डिपो में शामिल की गई ये बसें, जल्द ही मजीद बसों को भी शामिल किया जाएगा। जिला लाहौल स्पीति में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर कई प्रोग्रामों का आयोजन। लाहौल साइकिल एसोसिएशन द्वारा केलांग बस अड्डे से विश्व साइकिल दिवस पर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर साइकिल रैली का आयोजन। विधायक रवि ठाकुर ने साइकिल दल को दिखाई हरी झंडी। कुल्लू पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत मणिकर्ण घाटी के जरी में 1 किलो 207 ग्राम हशीश ऑयल की खेप बरामद की। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने पंच बहादुर पुत्र मंगले बहादुर निवासी नेपाल के कब्जे से हशीश ऑयल किया बरामद। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, विकास रोकने के लिए साजिश कर रही है मोदी सरकार। उप मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश के कर्ज की सीमा को घटाया जाना बड़ी साजिश। उन्होंने कहा, इस साजिश में हिमाचल भाजपा के कुछ नेता भी शामिल, जो बार बार दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश की सरकार के विकास कार्यों को रोकने का कर रहे हैं प्रयास। कुछ और रियासतों की खबरों पर भी नजर डालेंगे। पहले खबर है राजस्थान से, जहां उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या पहुंची 300 के करीब। रेस्क्यू के बाद ट्रेन रूट बहाली की कोशिशें जारी। इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स से पहुंची डॉक्टर्स की 2 टीम। बालासोर रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का बड़ा बयान। कहा, हादसे की जांच पूरी कर ली गई, सेफ्टी कमिश्नर जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप का 42वां दिन आज। अब तक 1,41,66,744 परिवार लाभान्वित। 6,37,80,143 गारंटी कार्ड वितरित। पाली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। कलेक्ट्रेट के नजदीक चौराहे का किया लोकार्पण। सर्किट हाउस में लोगों से की जन सुनवाई। राजस्थान में बारिश का दौर जारी। कई जिलों में बारिश के बाद ओलावृष्टि भी। बिना मौसम बरसात से कहीं राहत तो कहीं आफत। बाड़मेर के मंडली थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली खबर। मां ने 4 बच्चों को उतारा मौत के घाट। बच्चों को ड्रम में डालकर उतारा मौत के घाट और खुद भी कर ली खुदकुशी। अजमेर में दीवार ढहने से 2 बेटी और मां की मौत। पोती और बहू घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कोटा में बाइक को बचाने के चक्कर में हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। दुर्घटना में 35 लोग घायल। 11 लोगों को इटावा अस्पताल में कराया गया भर्ती। 5 की हालत गंभीर। अटरू के पुरी गांव से जा रहे थे इंदरगढ़ माताजी। सभी घायलों का उपचार जारी। झुंझुनू में मजदूर के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला। मजदूरी मांगने पर मजदूर और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा। ईंट भट्टा संचालक ने मजदूर की लाठी और बेल्ट से की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटा में 17 लाख के जेवरात लेकर साधु फरार। आरोपी साधु का वीडियो आया सामने। जादू टोने के नाम पर ठगी की वारदात को दिया अंजाम। भरतपुर में पुत्र हत्या मामले में बड़ा अपडेट। गृह कलेश बताया जा रहा है हत्या का कारण। पिता ने अपने ही बेटे को उतारा था मौत के घाट। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को लिया कब्जे में। दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज। सुबह कई मुकामात पर हुई बारिश। बारिश के बाद मौसम सुहावना। लोगों को मिली गर्मी से राहत।
अलवर के भिवाड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। औद्योगिक क्षेत्र में रिको चौक पर संचालित एक कंपनी के अंदर अवैध रूप से बनाई जा रही अंग्रेजी और देशी शराब का पकड़ा बड़ा जखीरा। एक और अहम खबर अजमेर से, जहां दीवार ढहने से 2 बेटे और मां की मौत। हादसे में पोती और बहू गंभीर रूप से घायल। जैसलमेर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम का बदला मिजाज। आंधी की वजह से बारिश से कई स्थानों पर बिजली गुल और लोगों को परेशानी। भरतपुर की पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 की न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के आरोपी को 5 साल की सुनाई सजा, 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरी रोशनी ने तोड़ा दम। 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डेड बॉडी को किया गया रेस्क्यू। शनिवार को सुबह 9 बजे खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरी थी मासूम। मध्य प्रदेश से एक और अहम खबर, जहां भोपाल में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। 30 मई को होनी थी युवती की शादी। मुस्लिम युवक पर बरगला कर ले जाने का आरोप, परिजनों का आरोप। मुस्लिम युवक कर रहा था 1 साल से ब्लैकमेल। परिवार ने मांगी सांसद प्रज्ञा ठाकुर और पुलिस से मदद। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। राजीनामा न करने से एक पक्ष दूसरे पक्ष से नाराज। पिता पुत्र को घर से खींचकर बाहर निकाला, की पिटाई। धार में बस ने ट्रॉले को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बस सवार 7 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चेकिंग के दौरान अचानक ट्रॉला रुकने से हुआ था हादसा। आगर मालवा में कार और जीप में आमने सामने की भीषण टक्कर। एक की मौके पर मौत, 13 गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में इलाज जारी। नर्मदापुरम में होमगार्ड ऑफिस के पास गोलीबारी, एक युवक घायल। युवक का नाम शिवम तिवारी। पुरानी रंजिश के चलते बाइक को दिया गया अंजाम। खबर सिंगरौली से, जहां बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बलियारी में बाइक चोर गिरोह का सरगना आया सामने। गाड़ी की चोरी करते सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक और अहम खबर उज्जैन से, जहां केडी गेट से इमली तिराहे तक सड़क को चौड़ा करने को लेकर कार्रवाई शुरू। इसकी जद में आ रहे मकानों को मुआवजा देने के बाद उन्हें तोड़ने का काम जारी। खंडवा में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान। बोली, शिवराज ही होंगे 23 के महाभारत में सीएम पद का चेहरा। हिजाब कभी नहीं हो सकता स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा। इंदौर में नशे में पिता ने अपनी बेटी को उतारा मौत के घाट। बच्ची की शव को ठिकाने लगाने के चक्कर में चढ़ा हत्या। हत्यारे को भीड़ ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। खरगोन के ऊन थाना इलाके में 2 गांवों के बीच खूनी संघर्ष। पैसे के विवाद में जमकर चली लाठियां और तलवार तक। एक ही परिवार के 8 लोग घायल। अस्पताल में इलाज जारी। सीधी पुलिस ने युवती से गैंग रेप करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने रेप के बाद युवती का बनाया था अश्लील वीडियो। पीड़िता की चचेरी बहन ने आरोपियों का दिया था साथ। तफ्तीश जारी। भोपाल में सड़कों की क्वालिटी मापने के लिए बनेगी मॉनिटरिंग सिस्टम। हर जोन से 4 इंजीनियर्स को टीम में किया गया शामिल। जून महीने से सड़कों की गुणवत्ता को मापने का काम शुरू। शाजापुर बेड़छा में सरिया लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में ट्रैक्टर पर बैठा युवक हुआ हादसे का शिकार। कड़ी मशक्कत के बाद सरियों के बीच दबे शव को निकाला गया। खबर खरगोन से, जहां इंदिरा सागर के नहर से मिली लाश। पुलिस ने जताया हत्या का संदेह। मृतक की अब तक नहीं हो पाई है पहचान, जांच जारी। दतिया के मुंड्रा गांव में महिला ने बच्ची के साथ लगाई कुएं में छलांग। परिवार वालों से चल रहा था विवाद। गांव वालों ने बच्ची और महिला का शव निकाला कुएं से।
खबर भिंड से है, जहां की कोविड वैक्सीन के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा आया सामने। बिना वैक्सीन की उपलब्धता के 15 दिनों में हजारों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। सर्टिफिकेट लेने वालों में बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब तक के लोग शामिल। खंडवा के पिपलौद में कुएं की खुदाई के दौरान निकला शिवलिंग। कुएं से निकले शिवलिंग और मूर्तियों को देखने के लिए लोगों की भीड़। कलेक्टर ने दी पुरातत्व विभाग को जानकारी। बुरहानपुर के स्वामीनारायण मंदिर में लगा भक्तों का मेला। 501 लीटर केसर से हुआ प्रभु का अभिषेक। 130 सालों से पूर्णिमा के दिन यहां होती है विशेष पूजा अर्चना। चुनावी साल में सियासी दलों की सोशल इंजीनियरिंग। भोपाल में ब्राह्मण और किरार महाकुंभ। सीएम शिवराज और कमलनाथ भी होंगे शामिल। रायपुर अपहरण कांड में किडनैपर के सामने आया सीसीटीवी फुटेज। 4 युवकों ने दुकान से किया था अपहरण। आरोपियों की तलाश में जुटी टीम। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। कुदेड़ और बेदरे में सीआरपीएफ जवानों को मिला हथियारों का बड़ा जखीरा। 3 हथियार, डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में सामान जब्त। खबर बिलासपुर से, जहां यूथ कांग्रेस के 2 गुटों में हिंसक झड़प। मारपीट में मस्तूरी उपाध्यक्ष गंभीर रूप से घायल। एक गुट ने सिविल लाइन थाने में किया हंगामा। और अब कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी हैं। बालासोर ट्रेन हादसे में भागलपुर के 12 लोग लापता। इलाके में पसरा मत। बालासोर रेल हादसे की शिकार दुबका के 5 मजदूरों का अब तक नहीं कोई अता पता। संपर्क न हो पाने से परिवारजन परेशान। उड़ीसा रेल हादसे में बिहार के 8 व्यक्तियों की मौत की खबर। अब भी कई लोग लापता, परिवारजन परेशान। बांका में पिकअप वैन से बड़ी मात्रा में शराब जब्त। जामताड़ा से बेगूसराय जा रही थी शराब। रोहतास के डेहरी में पुलिसकर्मियों को दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। शराब माफिया से मुकाबला करने के लिए सिखाए जा रहे हैं गुर। बिहार में कांग्रेस ने बड़ा मुस्लिम कार्ड खेला। अजीत शर्मा की जगह शकील अहमद खान को बिहार कांग्रेस के विधायक दल का बनाया गया नेता। भागलपुर के कुशापुर गांव में बेटी ने की अपने मां बाप की पीट कर हत्या। आरोपी बेटी को पुलिस ने लिया हिरासत में। मामले की जांच जारी। पटना समेत पूरा बिहार इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में। पटना में जून में अधिकतम तापमान का 4 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री। गोपालगंज में तापमान 42 डिग्री तक जा पहुंचा। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर। आज लू की वजह से एक महिला की सड़क पर गिरकर मौत हो गई। कई लोग बीमार होकर पहुंचे अस्पताल। अस्पतालों में भी लोगों की भारी भीड़। सिवान में गर्मी ढा रही है सितम। मौसम विभाग ने 1 सप्ताह के लिए लू को लेकर जारी किया अलर्ट। सिवान में तापमान 38 से 44 डिग्री तक जा पहुंच रहा है। कड़ी धूप और सख्त गर्मी की वजह से सड़कें वीरान। वहीं राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने की जता दी है आशंका भी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान की माने तो आने वाले 5 दिन तक टेम्परेचर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। लोगों को एहतियात बरतने की अपील। पूर्णिया के मुफस्सिल थाने के पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। उनके पास से पिस्टल और 4 कारतूस बरामद। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पलामू के मोतीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डीडीसी और एसडीपीओ ने छापेमारी की। प्राइवेट अस्पताल में भेजने वाले 11 दलालों को किया गया गिरफ्तार। खगड़िया से खबर, जहां परबता में आग में 6 दुकानें जलकर खाक। लाखों की संपत्ति का नुकसान। गिरिडीह के सरिया रेलवे फाटक के पास लोगों की दिखी लापरवाही। रेल का फाटक बंद होने के बाद भी लाइन क्रॉस करते नजर आए लोग।
और पाकुड़ में बिजली और पानी के लिए सड़क पर महासंग्राम, बांस बल्ले से घेराव कर समस्या का समाधान निकालने की कर रहे हैं मांग। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।